हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज योर फजी लॉजिक। ओके, तो ये जो फजी लॉजिक है ये इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर लुत्फ़ी अब्देलज़ादे ने फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए। ओके, और इनको हम डॉक्टर लैस भी कहते हैं। अब इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स पढ़ें, सबसे पहले हम ये जानें कि आज के हम टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है कि हाउ आर फजी सेट्स डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्प सेट्स, गिव वन एग्जांपल ईच विद जस्टिफिकेशन। तो ये जो डिफरेंस आता है ये यूजुअली आपका 5 मार्क्स का आता है एग्जाम्स में, ठीक है, एंड वो भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आता है। दूसरा ये जो क्वेश्चन है, कंसीडर एनी 2 फजी सेट्स, आपको कोई भी 2 फजी सेट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और उनके आपसे पूछा जाएगा उनका एल्जेब्रिक सम निकालिए, बाउंडेड सम निकालिए, या हो सकता है आपसे यूनियन निकालने को बोले या आपसे कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोले। तो ये सारे फजी ऑपरेशंस भी आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यानी कि अगर आपने डीएसडी सब्जेक्ट पढ़ा हो तब भी आपको याद हो कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो हम डी मॉर्गन्स थ्योरम है ये हम स्टेट एंड प्रूव करने वाले हैं यूजिंग योर फजी लॉजिक। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि फजी लॉजिक पर भी लागू होते हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे और किस तरह से ये फजी सेट्स क्रिस्प सेट से डिफरेंट होते हैं हम उनको भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे क्रिस्प लॉजिक जो होते हैं या जो बूलियन लॉजिक होते हैं वो क्या होते थे। वहां पर हमारे बहुत ही क्रिस्प आंसर होते थे, या आइदर ट्रू या फॉल्स, या येस या नो, या बाइनरी 1 या 0, इस तरह से। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो लिक्विड है दैट इज कलरलेस, तो आपका आंसर बिल्कुल क्रिस्प होगा। जैसे मिल्क है तो आपको पता है कि नो इट्स नॉट कलरलेस, वाटर है तो यस इट इज कलरलेस, कोका नॉट कलरलेस, स्प्राइट नॉट कलरलेस। तो आपके आंसर बिल्कुल क्रिस्प होंगे, ठीक है, मतलब बूलियन लॉजिक वाले होंगे, या तो यस या नो। लेकिन जो फजी आंसर्स होते हैं, जो फजी लॉजिक होता है, उसमें डिग्री ऑफ कह सकते हैं कि रैंडमनेस होती है, ठीक है। तो जैसे फजीनेस होती है, मतलब डिग्री ऑफ फजीनेस उसमें होती है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये पर्सन ऑनेस्ट है कि नहीं है, तो आप आंसर दे सकते हो मे बी, मे नॉट बी, एब्सोल्युटली, पार्शियली, इस तरह से। या हो सकता है जैसे लेट्स से अगर आपको ये नाम दे दिए जाए अंकित, राजेश, संतोष, कविता एंड सैलमन, अगर आपसे पूछा जाए इज दिस पर्सन ऑनेस्ट, तो आप डिग्री ऑफ फजीनेस इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है तो उसका स्कोर होगा 99, वेरी ऑनेस्ट तो 75, ऑनेस्ट एट टाइम्स तो 55, एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट तो 35। तो इस तरह से हम फजीनेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने किसी भी बूलियन लॉजिक में, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि हमें बता रहा है कि x इज ऑल स्टूडेंट्स और s जो है ऑल गुड स्टूडेंट्स। तो अब आपको ये बताना है कि मेजरमेंट ऑफ गुडनेस कितना है हर एक का। तो जैसे रजत है, ही इज वेरी गुड, ठीक है, तो ही इज वेरी गुड। तो आप इस बात को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, बाय दिस मेंबरशिप फंक्शन 0.8। तो इसकी मेंबरशिप वैल्यू है 0.8। अब जैसे कविता है, शी इज ऑल्सो गुड, यू कैन से, तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, लेट्स से 0.7। अब जैसे सलमान है, इसका है 0.8, मतलब ही इज नॉट एट ऑल गुड, है ना, तो उसका गुडनेस का मेजरमेंट बहुत ही कम है। अंकित है, ही इज वेरी वेरी गुड, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ इसका मेजरमेंट ऑफ गुडनेस है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फजीनेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ जो हमारे क्लासिकल सेट्स अगर आपने पढ़े हों तो हम उनको यूजुअली 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, एक होता था रोस्टर फॉर्म, एक होता था सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे अगर हमारा क्लासिकल सेट होता था, हमने बोला कि ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स जो कि 10 या 10 से कम है, तो हमने लिखे हैं a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। तो ये वाले फॉर्म को हम लोग क्या कहते थे, इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते थे। वैसे ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते थे, जैसे a इज इक्वल टू x सच दैट
x इज एन इवन नंबर विच इज लेस देन या इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर भी यहां पर भी ये जो है रिप्रेजेंटेशन है जो हमारा फजी सेट का है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। दिस कुड ऑल्सो बी रिटन एज s इज इक्वल टू 0.8 बाय रजत, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, प्लस 0.7 बाय कविता, प्लस 0.1 बाय सलमान, प्लस 0.9 बाय अंकिता, ठीक है। तो इस तरह से भी हम अपने फजी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये दो फॉर्म हैं जिस तरह से हम अपने फजी सेट की मेंबरशिप वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब उनके ये मेंबर्स हैं और उनकी ये डिग्री ऑफ मेंबरशिप है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं इसके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पर। तो जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन यूजुअली आपका 5 मार्क्स का आता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिस्प सेट एंड अ फजी सेट, ओके। तो इसमें आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो कि जो क्रिस्प सेट होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जैसे अगर मैंने लिखा है कि S इज अ कलेक्शन ऑफ लेट्स से इवन नंबर्स जो कि 10 या 10 से कम है, तो हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं। जैसे हमने कहा 2, 4, 6, 8, 10। हम यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप मेंशन नहीं करते। मतलब या तो यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है। मतलब जैसे हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है विद अ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 0, ठीक है, या 2 यहाँ पर प्रेजेंट है विद अ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स इसके जो हैं ये या तो प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है। मतलब देयर आर कंप्लीटली क्रिस्प आंसर। इसकी जो बाउंड्री होती है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है, आइदर यस और नो, आइदर बूलियन 1 और बूलियन 0, ठीक है। लेकिन जो हमारे फजी सेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे जो फजी सेट्स होते हैं यहाँ पर हम अगर कोई भी एक फजी सेट यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है, तो हम उसमें जनरली हमेशा डिग्री ऑफ मेंबरशिप मेंशन करते ही करते हैं। जैसे हमने आपको सिंपल ऑनेस्टी वाला एग्जांपल बताया था कि एक पर्सन जो है वो कितना ऑनेस्ट है। तो लेट से हमने बोला कि जो अंकित है उसकी ऑनेस्टी का लेवल कितना था, 0.8। तो हम यहाँ पर इसका डिग्री ऑफ फजीनेस जो है वो उसको हम मेंशन करते हैं। या लेट से कोई दूसरा पर्सन है, राम है, उसका डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है, लेट से 0.9 है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हमने ये मेंशन किया था। तो पहले तो यहाँ पर इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। व्हाई इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर? बिकॉज यहाँ पर हम एलिमेंट को भी मेंशन करते हैं और उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप को भी मेंशन करते हैं। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन क्रिस्प सेट के बारे में क्या कहेंगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिंपल एलिमेंट्स, ठीक है। फिर दूसरा ये है हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि सेट फॉर्म में है, जैसे S सच दैट S इज एन एलिमेंट ऑफ X। और यहाँ पे फजी सेट के लिए लेट्स से हमने F रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे एलिमेंट कॉमा डिग्री ऑफ मेंबरशिप दोनों ही हम साथ साथ में मेंशन करते हैं। तो व्हाट इज न्यू? न्यू इज द डिग्री ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंक्लूजन ऑफ एन एलिमेंट इन S इज क्रिस्प। मतलब कोई भी जो एलिमेंट है वो या तो है या वो नहीं है, मतलब क्रिस्प है उसका इंक्लूजन। लेकिन यहाँ पर इंक्लूजन ऑफ एन एलिमेंट विल हैव अ डिग्री ऑफ मेंबरशिप, मतलब वो हो सकता है लेकिन विद दिस मच डिग्री, उसकी कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ इंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा और भी जनरलाइज्ड हम कह सकते हैं कि क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ ऑब्वियसली क्लासिकल सेट थ्योरी में शार्प बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पर अनशार्प बाउंड्रीज होती हैं। फजी सेट थ्योरी को हम लोग जनरली फजी कंट्रोलर्स में यूज करते हैं, लेकिन जो क्लासिकल सेट थ्योरी है, ठीक है, उसको हम लोग या बूलियन सेट्स जो थे उनको हम यूजुअली डिजिटल सिस्टम डिजाइन में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं किस पर? इसके ऑपरेशंस पर आ जाते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर डीलिंग विद द ऑपरेशंस ऑफ फजी सेट्स, ठीक है। तो कौन कौन से इसके बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं? तो जैसे कि ये हमारा है यूनियन। तो यूनियन ऑफ फजी सेट्स, दो फजी सेट्स का यूनियन निकालने का मतलब होता है हम लोग मैक्सिमम ऑफ द मेंबरशिप वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा है एक मेरा फजी सेट है A, उसमें एलिमेंट है x1 विद अ मेंबरशिप वैल्यू 0.5 और B
के अंदर भी x1 प्रेजेंट है पर उसकी मेंबरशिप वैल्यू है 0.2, तो हम जब यूनियन निकालेंगे तो हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू लेने का मतलब है A यूनियन B, जैसे अगर हमने C को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C इज A यूनियन B, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? ऊपर वाला। 0.5 इज द मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू, तो हम x1, 0.5 लिखेंगे। ठीक है, वैसे हम दूसरे को भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमने x2 लिया तो x2 की A में मेंबरशिप वैल्यू है 0.1, B में मेंबरशिप वैल्यू है 0.3, तो दोनों में से मैक्सिमम किस में है? B में है, तो हम x2 को x2, 0.3 लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे हम तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं x3, तो x3 की ऊपर मेंबरशिप वैल्यू है 0.4, नीचे है 0.5, तो हम इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है? 0.5, तो हम यहाँ पर x3, 0.5 लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यूनियन समझ में आया होगा। इसका बिल्कुल उल्टा है हमारा इंटरसेक्शन। तो जैसे हम यहाँ पे मैक्सिमम निकालते थे, यहाँ पर हम मिनिमम निकालते हैं ऑफ द मेंबरशिप वैल्यूज। तो आप फिर से ऊपर के दोनों ही सेट्स कंसीडर कर लेते हैं, फजी सेट्स। ठीक है, तो जैसे फजी सेट्स, अब दोनों में से हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, 0.5 और 0.2 में से मिनिमम कौन सी है? 0.2, तो हमने यहाँ पे 0.2 वाली ले ली। वैसे 0.1 और 0.3 में मिनिमम कौन सी है? x2 के लिए, दैट इज 0.1, तो हमने 0.1 वाली ले ली। 0.4 और 0.5 में मिनिमम कौन सी है? 0.4, तो हमने 0.4 वाली ले ली। ठीक है, ओके, तो नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फजी सेट निकालना सीखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फजी सेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी मेंबरशिप वैल्यू को 1 माइनस दैट मेंबरशिप वैल्यू कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू x1, 0.5, तो 1 माइनस 0.5 कितना हुआ? 0.5, तो ये 0.5 का तो चलो 0.5 ही हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अगला वाला देखते हैं, x2 की मेंबरशिप वैल्यू क्या है? 0.1, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 0.1, हम क्या करेंगे? 1 माइनस 0.1, तो कितना हो गया? ये हमारा हो गया 0.9। तो इस तरह से हमारा 1 माइनस 0.1 हमारा 0.9 आ गया। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अगर हमने लिया थर्ड वाला ले लेते हैं, चलिए 0.4, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? 1 माइनस 0.4, तो दैट विल कम आउट टू बी 0.6। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मतलब जो हमारा फजी सेट है उसका हम कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे A अगर मेरा फजी सेट था, तो हम लोग A विथ AC, A के पावर में C लिखकर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे A बार, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया है। ये वाला जो क्वेश्चन पर्टिकुलर है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपका पूरा 10 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है? पूछा आपसे गया है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फजी सेट। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स थ्योरम हम कहते किसको है। ठीक है, तो अगर आपने डीएसडी पढ़ा हो तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हम किसे कहते थे? कि ए यूनियन, सॉरी लेट्स से इंटरसेक्शन के लिए भी है और यूनियन के लिए भी है। ठीक है, तो हमने बोला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो या तो हम ये वाला प्रूफ कर दें या फिर हम ये वाला भी प्रूफ कर सकते थे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये डी मॉर्गन्स थ्योरम याद से लिखनी ही चाहिए कि आप क्या प्रूफ करने जा रहे हो। ये बात इटसेल्फ लिखने के ही आपको 1 से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए अब हम पहला वाला लेट से अगर हम प्रूफ करते हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए? हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए, हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहिए, फिर हम ए यूनियन बी भी निकालना आना चाहिए और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना आना चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम ये पहला वाला हम लेट से यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो हमें क्या क्या करना है देखते हैं फिर से। तो हमें यहाँ पर क्या करना आना चाहिए? हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो आपको भी पता है कि 0 अगर यहाँ पर है तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1/0 प्लस, अब 1 माइनस 0.5 यानी कि ये 0.5 ही रहेगा, 0.5/20। ध्यान रखिए हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर्स को टच नहीं करते,
ये जितने न्यूमरेटर्स हैं इन पे ये ऑपरेशंस, ये जो न्यूमरेटर्स हैं यहाँ पर ये हमारी मेंबरशिप वैल्यूज हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर्स को हम टच नहीं करते, तो हम न्यूमरेटर्स में 1 माइनस 0.5 1 माइनस 0 इस तरह से करते जा रहे हैं, ठीक है। अगले के लिए 1 माइनस 0.65 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 0.35 अपॉन 40, ठीक है। नेक्स्ट के लिए 1 माइनस 0.85 यानी कि 0.15 अपॉन 60। तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब तो चलिए अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस 0 हमने किया तो दैट विल बी 1 अपॉन 0, ठीक है। ओके, फिर आगे हम बढ़ेंगे 1 माइनस 0.45 तो दिस विल कम आउट टू बी 0.55 अपॉन 20। फिर आगे हम बढ़ेंगे 1 माइनस 0.6 तो दिस विल बी 0.4 अपॉन 40। और उसके आगे हम बढ़ेंगे 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 अपॉन 60, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर हम लेट से राइट हैंड साइड करना चाहते हैं तो व्हाट इज योर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज नथिंग बट ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इंटरसेक्शन शब्द का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, इंटरसेक्शन मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम ऑफ द टू। इंटरसेक्शन इज ऑलवेज द मिनिमम, ठीक है। तब आप देखिए, लेट से मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। तब 1 और 1 दोनों में से मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में से ये तो 1 का 1 ही रहेगा, तो मेरा आ जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस, ठीक है। अब ये 0.5 और 0.55 इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, दैट विल बी 0.5 अपॉन 20, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पर जाते हैं, ठीक है, ओके, 0.35 और 0.4 इन दोनों में से मिनिमम कौन है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.35 अपॉन 40, ठीक है। और उसके अगले में एक सेकेंड, उसके अगले में देखेंगे 0.15 और 0.2 इन दोनों में से मिनिमम कौन है, तो हमारा आ जाएगा 0.15 अपॉन 60, ठीक है। तो ये हमने राइट हैंड साइड निकाल लिया। अब यही के यही हम थोड़ी सी जगह बचा के, ठीक है, एक काम करते हैं, ए लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना आना चाहिए, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इट विल बी इक्वल टू, हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ए और बी में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप देखिए, तो दैट विल बी 0 अपॉन 0, ठीक है, क्योंकि 0 की तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 0.5 और 0.45, तो इन दोनों में से हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.5, तो ये होगी हमारी 0.5 अपॉन 20, ओके। और नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ 0.65 और 0.6 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये होगी 0.65 अपॉन 40। और अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ 0.85 और 0.8 में से कौन है मैक्सिमम, तो दैट इज 0.85 अपॉन 60, ठीक है। तो ये हमने निकाला ए यूनियन बी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर व्हाट वी नीड टू डू इज ए यूनियन बी का, तो दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 माइनस ऑल ऑफ द मेंबरशिप वैल्यूज, ठीक है। तो मतलब 1 माइनस 0 विल बी 1/0, ओके। 1 माइनस 0.5 विल बी 0.5 अपॉन 20, 1 माइनस 0.65 विल बी 0.35 अपॉन 40 एंड 1 माइनस 0.85 विल बी 0.15 अपॉन 60। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो हेंस यू हैव स्टेटेड एंड यू हैव आल्सो प्रूव्ड द डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर दिस, ओके। तो आपने बहुत सारे बेसिक ऑपरेशंस भी यहाँ पे सीखे, कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा, यूनियन निकालना सीखा, इंटरसेक्शन निकालना सीखा, एज वेल एज आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम को भी प्रूव किया। अब हम कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फजी सेट विद द मेंबरशिप फंक्शन वैल्यूज, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, आपको लेट से एक मेरा फजी सेट ए है, ठीक है, इट इज गिवन कि उसकी मेंबरशिप वैल्यूज ये है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स की, और वैसे ही फजी सेट बी है, उसकी डिफरेंट एलिमेंट्स की मेंबरशिप वैल्यूज ये है। तो आप उसको चाहे तो रीराइट कर सकते हो ऐसे कि जैसे 0.5 अपॉन लेट से इसके पहले एलिमेंट की ये फजी वैल्यू थी, प्लस 0.2 अपॉन दूसरे एलिमेंट की ये वाली 0.2 हमारी फजी सेट की मेंबरशिप वैल्यू थी, नेक्स्ट वाले एलिमेंट की 0.1 थी हमारी मेंबरशिप वैल्यू,
ठीक है। नेक्स्ट वाले एलिमेंट की हमारी 0.7 थी मेंबरशिप वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से रीराइट कर सकते हो, ठीक है। और बी को भी आप फिर से रीराइट कर लो, लेट्स से 0.8 अपॉन x1 प्लस पहले एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू प्लस 0.3 अपॉन x2 प्लस 0.4 अपॉन x3 प्लस 0.1 अपॉन x4। बस अब फिर ये क्या बन गया, फिर ये आपका वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा डी मॉर्गन थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। अब आप इसमें फिर से स्टेट एंड प्रूव कर सकते हो, जैसे A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या फिर आप ये वाला भी प्रूव कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आप एक प्रूव कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये वाला भी प्रूव कर सकते हो कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो बस आपको पता ही है कि A कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालना है, B कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालना है। इंटरसेक्शन के लिए आपको हर बार कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल याद रख लो हमेशा, है ना। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो रूल अपना क्या है, 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू, ठीक है। जो भी अपनी मेंबरशिप वैल्यू है उसका 1 माइनस करोगे, ठीक है। तो एक ये रूल याद रख लो। दूसरा रूल याद क्या रख लो कि जब भी अपन को इंटरसेक्शन गिवन है, ठीक है, इंटरसेक्शन गिवन है मतलब आपको क्या निकालना है, मिनिमम ऑफ द टू मेंबरशिप वैल्यूज, ऐसे याद रख लो। और तीसरा क्या याद रखोगे कि जब भी आपको यूनियन निकालना है मतलब ये, तो आपको हमेशा मैक्सिमम ऑफ द टू मेंबरशिप वैल्यूज निकालना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।